channel Quick Learning with Ease. I hope you all are well and your preparations going well. आज हम इस वीडियो में इंग्लिश पैडागोगी से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे कि आप अपनी इंग्लिश पैडागोगी को कैसे तैयार कर सकते हैं और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो देखिए, पहले ये इंग्लिश पैडागोगी में देखिए सबसे जो पहला टॉपिक है वो है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग। इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे? लैंग्वेज के बारे में पढ़ोगे, लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में पढ़ोगे और लर्निंग के बारे में। इसके अंदर आपको मोस्टली ये LSRW मतलब कि लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन 4 स्किल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यही हमारे जैसे L और R लिसनिंग और रीडिंग, तो ये हमारे क्या होते हैं, जैसे कि रिसेप्टिव होते हैं स्किल्स, और जो स्पीकिंग और राइटिंग होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्टिव स्किल्स होते हैं। तो ये इन्हीं को रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव स्किल्स कहा जाता है। इसके अंदर देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किससे बनते हैं, तो मैंने यहाँ पे एरो लगा लगा के बना रखा है। ये एक्चुअली मेरा आप कह लो ब्लूप्रिंट टाइप है कि मैंने ये टॉपिक्स कलेक्ट किए हैं और मैंने इसको देख देख के अपने जो नोट्स बनाए हैं वो मैंने तैयार किए थे। मैंने यहाँ पे टॉपिक कलेक्ट कर दिया और वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप इन टॉपिक्स को लिख लीजिए और आप भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं यहीं से। ठीक है, आपको ज़्यादा ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि सिलेबस क्या है, कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। आप इन टॉपिक्स को सर्च आउट कीजिए और अपनी कॉपी में नोट्स बनाना चालू कर दीजिए और सिर्फ इन्हीं को पढ़िए। आपकी पूरी पैडागॉगी इंग्लिश की बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी, आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिसनिंग में आपसे हमेशा पूछा जाता है। देखिए टाइप्स ऑफ लिसनिंग, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये एरो लगा के मैंने बनाया है। एक्सटेंसिव लिसनिंग क्या होती है, इंटेंसिव लिसनिंग क्या होती है, पैसिव लिसनिंग क्या होती है, क्रिटिकल लिसनिंग क्या होती है, एप्रिशिएटिव लिसनिंग क्या होती है और इंटेंसिव लिसनिंग क्या होती है। देखिए क्वेश्चन इससे कैसे बनता है, बहुत बार आपसे ये पूछा जाएगा कि जो टीचर है वो क्लास में पढ़ा रही है और एक बच्चा है वो बहुत ध्यान से उसकी बात को सुन रहा है और फिर जैसे ही मैम ने क्वेश्चन पूछा उसने उसका रिप्लाई किया, मैम को आंसर दिया। तो ये किस टाइप की लिसनिंग है? तो ये आपकी जो लिसनिंग है, ठीक है, ये जो आपकी लिसनिंग है ये आपकी क्या है, इंटेंसिव लिसनिंग है कि वो बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह जब आप एक एक इस लिसनिंग को आप सर्च आउट करोगे कि पैसिव लिसनिंग क्या होती है, क्रिटिकल लिसनिंग क्या होती है, तो आप इस तरह से अपने नोट्स बनाते चलिए कि हाँ एक्सटेंसिव लिसनिंग आपने सर्च आउट किया और फिर आपने उसके बारे में लिख लिया। नेक्स्ट देखिए, स्पीकिंग से क्या पूछा जाता है, स्पीकिंग के स्किल्स पूछे जाते हैं। यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने बॉक्स बना के लिखा है, स्पीकिंग के स्किल्स पूछे जाते हैं। जैसे कि 4 एलिमेंट्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स हैं जो कि है वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर और फ्लुएंसी। ठीक है, तो ये पूछ लिए जाते हैं। एम्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स पूछे जाते हैं। आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिए, एम्स ऑफ स्पीकिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल्स के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट, रीडिंग से क्या पूछा जाता है, देखो रीडिंग के सब स्किल्स ऑफ रीडिंग, ये हर बार क्वेश्चन आता है। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, स्कैनिंग क्या होती है, स्किमिंग क्या होती है। मेरे एग्जाम में स्कैनिंग से क्वेश्चन आया था। देखिए इस जैसे स्कैनिंग होती है वो क्या होती है, जब हम किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, हम कोई किताब पढ़ रहे हैं और उसमें हमें कोई पर्टिकुलर वर्ड हमको ढूंढना है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ रहे होते हैं लेकिन हम उस वर्ड को खोज रहे होते हैं उसके अंदर, तो वो हमारी स्कैनिंग कहलाता है। तो ये जो रीडिंग के जो सब स्किल्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। राइटिंग में क्या पूछा जाता है, देखिए राइटिंग में सबसे मेन है, इसमें स्टेप्स ऑफ राइटिंग स्किल्स पूछे जाते हैं। इनको अरेंज करने के लिए भी आ जाता है कि अरेंज करो कि स्टेप्स जो हैं, स्टेजेस जो हैं राइटिंग स्किल की, उनको ऑर्डर से क्या करो, अरेंज करो। और स्टेजेस क्या क्या है राइटिंग की ये पूछी जाती हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन, लर्निंग, और ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरीज हैं। देखिए थ्योरीज में क्या क्या है, एक तो नॉम चॉम्स्की की थ्योरी है जो पूछी जाती है, और एक स्टीफन क्रैशन की थ्योरी है इंग्लिश में जो कि जिसका नाम है इनपुट हाइपोथेसिस थ्योरी। आप इसको भी जरूर करें, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, ये टॉपिक है पूरा मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। इसके अंदर देखिए बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चे को हमने पहले एग्जाम्पल दिया फिर हम उसको रूल की तरफ ले गए। ठीक है, तो ये कौन से टाइप का टीचिंग स्किल है, तो देखिए जैसे इसमें नोन टू अननोन कौन सा है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एनालिसिस टू सिंथेसिस, होल टू पार्ट, तो ये सारे क्या है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है। तो आप टॉपिक वाइज क्या सर्च आउट करेंगे, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग्स, या फिर आप इन टॉपिक को भी सर्च आउट कर सकते हैं, जैसे नोन टू अननोन ऑफ, लाइक नोन टू अननोन
टीचिंग टाइप, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ इन्हें क्या बोलते हैं, जैसे आप ये मान लीजिए ये कुछ इसके अंदर पूछे जाते हैं इंग्लिश में, जैसे कि लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं, साइट वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए कि लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं, साइट वर्ड्स क्या होते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च आउट करेंगे व्हाट आर द लेक्सिकल वर्ड्स, व्हाट आर द साइट वर्ड्स, तो आपको इजीली पता पड़ जाएगा और आप उनके बारे में नोट्स बना सकते हो। नेक्स्ट है मिनिमल और कॉन्ट्रास्टिव पेयर पूछा जाता है। डिप्थोंग और मोनोप्थोंग ये टॉपिक है। होमोनिम, होमोफोन और होमोग्राफ, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे होमोफोन होते हैं जिन वर्ड्स की क्या होती है, साउंड एक जैसी होती है, तो वो होमोफोन होते हैं। जो एक ही तरह से लिखे जाते हैं, दोनों की एक स्पेलिंग होती है, तो वो होमोग्राफ होते हैं, इस तरह से। ग्लाइडिंग वर्ड्स है नेक्स्ट। फिर है जैसे कि सिमेंटिक और सिंटैक्स के बारे में पूछा जाता है। आर्टिकुलर्स क्या होते हैं, कंटेंट और फंक्शनल वर्ड्स क्या होते हैं। देखिए मैंने आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने इसको जैसे कैसे सर्च आउट करा, मैंने डाला कंटेंट एंड फंक्शनल वर्ड, तो ये सर्च आउट होके आ गया। अब आप इसके बारे में पढ़ सकते हो और अपने नोट्स भी बना सकते हो। तो इस तरह से आप टॉपिक को सर्च आउट कर सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। और ये जो मैं टॉपिक दे रही हूँ, ये मैंने आपको कंप्लीटली दे दिए टॉपिक, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इंग्लिश में, बस आप इन टॉपिक्स को ही तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है कोहेसिव वर्ड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा ये ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं मेस सा हो रहा है, लेकिन उस वक्त जब मैंने बनाया था तो मैंने तो सिर्फ टॉपिक ऐसे लिख लिए थे और मुझे लगा कि आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता कि सिलेबस क्या है, हम पढ़ें क्या इसके अंदर। तो और खासकर इंग्लिश में या हिंदी में किसी भी पैडागॉजी में ये प्रॉब्लम रहती है कि हमको पढ़ना क्या है, हमको यही नहीं पता होता। क्योंकि हम अगर चैप्टर वाइज हो तो हम पता कर सकते हैं कि ये सिलेबस है और हमको ये पढ़ना है, लेकिन पैडागॉजी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो हमको पता नहीं पड़ पाती और हम क्या तैयार करें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे इससे बहुत हेल्प मिली है तो आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको थोड़ा कम साफ दिखाई दे रहा है तो आप वीडियो को जूम आउट कर सकते हो और इन टॉपिक्स को लिख सकते हैं। देखिए फिर टाइप्स ऑफ ग्रामर। टाइप्स ऑफ ग्रामर से क्वेश्चन आता है रोल ऑफ ग्रामर। मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ ग्रामर तो दो लिख रखे हैं, डेस्क्रिप्टिव ग्रामर और फंक्शनल ग्रामर, दो टाइप की ग्रामर होती है। आप रोल ऑफ ग्रामर को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ वोकैब। इससे भी क्वेश्चन इस बार आया था और पर मेरे एग्जाम में नहीं आया था, लेकिन मैंने दूसरे डे के एग्जाम में देखा था। जैसे रिसेप्टिव वोकैबुलरी क्या होती है, प्रोडक्टिव वोकैबुलरी क्या होती है, एक्सप्लिसिट वोकैबुलरी क्या होती है और इम्प्लिसिट वोकैब क्या होती है। आप इन सारे के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये वोकैब कैसे कैसे होती है। नेक्स्ट रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग आपकी सारे सब्जेक्ट की पेडागॉजी में आती है, तो इसे आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है असेसमेंट एंड इट्स टूल एंड टेक्निक्स। ये भी सारे सब्जेक्ट में टॉपिक आता है और इसकी वीडियो मेरे चैनल पे भी पड़ी हुई है। असेसमेंट के बारे में मैंने बताया और उसके टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में बताया है। जैसे असेसमेंट आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, इस टाइप के होते हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स वो होती हैं जैसे पोर्टफोलियो हो गया, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हो गए, चेकलिस्ट हो गया, रेटिंग स्केल हो गए, ये सब आपके टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, ठीक है। अब ये देखिए असेसमेंट में ये वाला क्वेश्चन आता है अक्सर, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट इन लर्निंग क्या होता है और असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे फॉर लर्निंग होता है ड्यूरिंग द टीचिंग, मतलब कि टीचर आपको पढ़ा रहा है और आपने क्वेश्चन किया और आपको टीचर जवाब दे रहा है या फिर आप उसे जवाब दे रहे हैं, तो ये फॉर लर्निंग हो गया, ठीक है। एज लर्निंग क्या होता है, जब पीयर्स के बीच में, मतलब आप अपने दोस्त से क्वेश्चन सुन रहे हो और वो आपको सुना रहा है। तो इस तरह से आपको ये फॉर, ऑफ, इन, एज के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे हमेशा ही क्वेश्चंस आते हैं, टीचिंग मेथड्स। और ये टीचिंग मेथड्स एक दो नहीं है, काफ़ी सारे हैं। आपको इन सारे के फाउंडर के बारे में पता होना चाहिए कि इनको किसने जनरेट किया और इनके बारे में पता होना चाहिए कि इसके अंदर होता क्या है। जैसे कि GTM मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये सबसे पुराना मेथड है। इसमें बच्चों के ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, ठीक है, इस तरह से। और इसका फाउंडर कौन है इस तरह आपको पता होना चाहिए। GTM मेथड है, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, CLT मेथड, ऑटोलिंगुअल मेथड, बायलिंगुअल मेथड। जैसे बायलिंगुअल मेथड है CJ डॉडसन का, तो फिर आप उस बायलिंगुअल मेथड में देखिए कि आपको क्या क्या दिया गया है, फिर आप उसके नोट्स बना लीजिए। इस तरह से आप तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका एक्लेक्टिक मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, रोल प्ले मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, TPR मेथड। TPR मतलब टोटल
प्रोडक्टिव रिस्पॉन्स, ऐसा कुछ है। TBLT मेथड ये टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग मेथड है। डॉक्टर वेस्टाल्ड मेथड और टॉप डाउन अप्रोच, ये 2 अप्रोचेस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच, और ये कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट अप्रोच। ठीक है, आपको इससे भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आप इनको कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, जिन लोगों की जैसे कि जो इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज फर्स्ट लेते हैं, ठीक है, तो उनके में क्वेश्चन बनते हैं पोइम से। जैसे पोइम दी जाती है, फिर उसमें फिगर ऑफ स्पीचेस पूछी जाती हैं। तो फिगर ऑफ स्पीचेस कौन कौन सी पूछी जाती हैं ये मैं आपको बता दूं। जैसे सिमिले पूछा जाता है, मेटाफर पूछा जाता है, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरोन, हाइपरबोले, पन, एलिट्रेशन, एजोनेंस, सिनेक्डोक एंड ओनोटोमोटोफोइया। ठीक है, तो ये सब पूछे जाते हैं कि लाइक इसमें से सिमिले कौन सा है, एलिट्रेशन कौन सा है। ठीक है, तो ये आपको चूज आउट करने आने चाहिए। तो आप अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट ली है इंग्लिश को, मतलब जिसमें पोएम आती है, जिन लोगों ने लैंग्वेज सेकंड ली है उनके में 2 पैराग्राफ आते हैं और बाकी की पैडागॉगी आती है। लेकिन जो लैंग्वेज फर्स्ट लेते हैं इंग्लिश, उनके में 1 पोएम आती है और 1 पैराग्राफ आता है 15 मार्क्स में, एंड 15 मार्क्स की पैडागॉगी आती है। तो वो जो पोएम होती है उसमें आपसे फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये आप सभी के लिए है, जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट ली है या लैंग्वेज सेकंड जो भी इंग्लिश ली है, ये सबके में आता है कि आपको देखिए छांटने को दे सकता है कि आप इसमें से नाउन को, अंडरलाइंड वर्ड है जो, जैसे कोई सेंटेंस दे दिया उसमें अंडरलाइन कर दिया कोई वर्ड, तो आपको बताना है ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है। तो आपको ये पता होने चाहिए, आपको चूज आउट करने आने चाहिए कि नाउन कौन सा है इसमें से, एडजेक्टिव की पहचान क्या है, एडवर्ब की पहचान क्या है। ऐसे कन्वर्जन करने को दे देता है, जैसे नाउन टू एडजेक्टिव, एडजेक्टिव टू एडवर्ब, जैसे कि जैसे वर्ब टू एडजेक्टिव ऐसे दे दिया। ठीक है, जैसे हम जो नाउन है, ठीक है, तो नाउन में हम जैसे ly लगा दें तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कन्वर्जन भी दे सकता है। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो कि अक्सर पूछी जाती हैं। काल्प की, बिक्स की, काल्प की इस बार भी पूछी गई थी, कॉग्निटिव एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। बिक्स की है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। इसी तरह लैड की है TBLT, SLT, LAC। ठीक है, कुछ और भी थोड़ी बहुत हैं तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आप इंग्लिश लाइक वीडियोस चाहते हैं इंग्लिश पैडागॉगी की, तो अगर आप कमेंट करेंगे कि आप वीडियो बनाओ तो मैं ज़रूर टॉपिक वाइज आपको जो मैंने नोट्स बनाए हैं इन्हीं टॉपिक वाइज में क्या करूँगी, आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकती हूँ अपने नोट्स से। लेकिन आप कमेंट करिएगा अगर आपको वीडियो चाहिए तो। और जैसे कि ये स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज, एक ये टॉपिक है स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज, इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार कि बच्चा है जब बैबलिंग करता है तो वो कौन सी मंथ में करता है, मतलब पूछ लेते हैं 3 to 5 मंथ, 6 to 10 मंथ, 2 to 18 मंथ ऐसे। तो देखिए आपको पता होनी चाहिए कि बैबलिंग स्टेज होती है वो 3 to 5 मंथ होती है, 1 वर्ड स्टेज होती है वो 6 to 10 मंथ होती है। तो आपको ये जो चार्ट है ये आप एक बार अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर आप गूगल पे भी सर्च आउट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, आप इसे ज़रूर तैयार कीजिएगा। ये आपको CDP में भी पूछ लिया जाता है और इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये तो आपके सारे सब्जेक्ट में आते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, इसमें आपके ये मैंने सारे प्रिंसिपल्स के नेम दे रखे हैं, जैसे इनके बारे में आप लाइक सर्च आउट कर सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। लाइक आप सिर्फ एक टॉपिक भी सर्च आउट कर सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, तो आपको ये सारे मिल जाएंगे और आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो आपको यही इंग्लिश का ये आपका टोटल सारे टॉपिक मैंने कवर आउट कर लिए हैं, इससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा क्या बोलते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में और एक बस पैराग्राफ आता है। ठीक है, पैराग्राफ में तो आपको चूज आउट करके लिखने होते हैं आंसर, और उसमें भी आपसे या तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लेता है कि लाइक कोई अंडरलाइन वर्ड दे दिया तो वो क्या है पैराग्राफ में से। ठीक है, या फिर आपसे एंटोनिम पूछ लेता है, सिनोनिम पूछ लेता है उस वर्ड का। इससे ज़्यादा पैराग्राफ में और कुछ नहीं पूछा जाता, और ग्रामर से सिर्फ इतना ही आता है, ग्रामर से ज़्यादा कुछ नहीं आता। ठीक है,
और पैडागॉगी में सिर्फ यही है, अगर आप इन टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं इनको भी अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपकी पैडागॉगी बहुत अच्छे से हो जाएगी। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने मोस्ट ऑफ द टॉपिक सारे कवर कर लिए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर मुझे अगर कोई और नए टॉपिक दिखाई देते हैं, जैसे मैं इस बार के क्वेश्चन पेपर है उनको देख रही हूँ कि कुछ ऐसा नया टॉपिक, एक नया टॉपिक जैसे एनईपी 2020 से क्वेश्चन आ रहा है, वो हर सब्जेक्ट में आता है, आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। एनईपी 2020 और एक एनसीएफ 2005, ठीक है, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, एनसीएफ 2005 की। और जो आपका है एनईपी 2020, इसकी वीडियो भी जल्दी आएगी। तो इन दो जो टॉपिक हैं इनको आप कर लीजिए, ये हर सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, तो आपका मोस्ट ऑफ द पैडागॉगी इंग्लिश की तैयार हो जाएगी। और अगर आपको इसी तरह और सब्जेक्ट के भी पैडागॉगी के टॉपिक्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी।